में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा लेकर आई हूँ अभी तक की कुछ ताजा तरीन खबरें। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष नहीं होगी कांवड़ यात्रा। सोमवार के दिन जल चढ़ाने के लिए भी गाइडलाइन तय। पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने दी जानकारी। अस्पताल में आने वाले मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखने पर ट्रूनेट मशीन द्वारा की जाएगी जांच। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने दी जानकारी। नेटौर में राशन डीलर द्वारा कम राशन देने के मामले को लेकर कार्ड धारकों ने किया प्रदर्शन। झालू निवासी पत्रकार तुवासीन कसार की माताजी का निधन, शोक संवेदनाएं देने वालों का लगा तांता। कांवड़ यात्रा और त्योहारों को लेकर नगीना और नजीबाबाद थाने में बुलाई गई गणमान्य लोगों और धर्मगुरुओं की बैठक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। मनावली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धामपुर थाने में तैनात पुलिसकर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने 200 मीटर के एरिया को कराया सील। धामपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन कर निकाली चीन के सामान की अर्थी। सिहोरा में हिंदू युवा वाहिनी और करणी सेना ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए फूका चीन का पुतला। बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ नगर में किया पैदल मार्च। संभल में बबराला बहजोई रोड के किनारे नीम के पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव। पुलिस युवक की शिनाख्त में जुटी। मुरादाबाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के पदाधिकारियों ने लोगों को वितरित किए मास्क। मुरादाबाद में नागरिक एकता समिति के सदस्यों ने शहीद जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। अभी तक में अब खबरें विस्तार से। देश भर के साथ साथ जनपद बिजनौर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। बताते चले कि आगामी 6 जुलाई से सावन माह की शुरुआत में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भारी संख्या में श्रद्धालु जल भरने के लिए हरिद्वार रवाना होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार की सीमा से सटे जनपद बिजनौर से भी इस माह में लाखों श्रद्धालु जल भरने के लिए गुजरते हैं। सावन के माह में पूरे महीने ये कांवड़ यात्रा चलती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। कांवड़ यात्रा के अलावा हाल ही में कई त्योहार भी आने हैं। ऐसे में जनपद पुलिस अपने अपने इलाकों में धर्मगुरुओं और गणमान्य लोगों को लेकर बैठकों का आयोजन कर रही है। कांवड़ यात्रा रद्द करने के साथ साथ मंदिरों में भी एक साथ भीड़ न लगाने का आह्वान किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। इसीलिए उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से भी इस साल कांवड़ यात्रा में न जाने का अनुरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। ऊपर से आदेश निर्देश मिले हैं, उनको पालन कराने में आप सभी ने काफी सहयोग दिया है। ऐसे संकट के समय में जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, आप सब लोग पुलिस का, प्रशासन का जो सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका सहयोग काबिल तारीफ है। आगे भी 2-3 त्योहार हैं। पहले कांवड़ यात्रा है और दूसरा उसके बाद ईद उल जुहा है, 1 तारीख में शायद है, और उसके बाद अगस्त में ही रक्षाबंधन का त्योहार है। तो ये त्योहार भीड़ वाले त्योहार हैं जिसमें भीड़ इकट्ठा होती है। पे विशेष ध्यान रखें।
इस तरह का डिस्टेंस, हाथ से डिस्टेंस बना रहना चाहिए, जिससे कि ये कोरोना एक अदृश्य बीमारी है, जिससे भी परेशानी ना हो किसी को। और अपने करना सभी लोगों से, आप सभी लोगों से अज़हा का त्योहार भी है। हमारे लिए तो रमजान और ईद उल फित्र का जो त्योहार गुजरा है, जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है ईद उल फित्र का, इसके साथ रमजान का, और ये दोनों त्योहार इससे पहले सबरात का मौका भी ये इसी कोरोना महामारी के दरमियान में गुजरा है। तो जो सूरत हाल हम लोगों ने इख्तियार की है रमजान मुबारक में, ईद उल फित्र में, जुमातुल विदा में, जैसे जैसे प्रशासन की हिदायत आई उसी के हिसाब से सब लोगों ने अमल किया। किसी जुमे में कोई नमाज भीड़ भाड़ वाली नहीं हुई मस्जिदों में, वही चंद लोग 4-5 लोग जो मस्जिदों में रहते हैं उन्होंने नमाज पढ़ी, बाकी लोगों ने घरों में पढ़ी। जगन्नाथपुरी की यात्रा थी और भी जितने भी तमाम आयोजन हैं, आप लोग जान रहे हैं कोरोना वायरस कम नहीं हुआ है। ये हमारी मजबूरी है कि हमें दुकानें और अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए अर्थव्यवस्था खोलनी पड़ी है, नहीं तो सबसे सेफ तो यही था कि लॉकडाउन लगातार लगा रहता, लेकिन वो हम बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं हो सकता है। और ये महामारी अभी कब तक रहेगी इसका भी कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग रिसर्च हो रही, जून तक पीक हो जाएगी, हमारा नवंबर में पीक होगी, तो अभी कोई चीज़ एकदम वो नहीं है, तारीफ नहीं है कि हाँ यही होगा। तो इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए जैसे कि पहले रहा है, सारे त्योहार, रामनवमी रही, सारे मेले रहे, सब स्थगित रहे, तो इस बार आप लोग भी ये जो कांवड़ यात्रा है, आप लोगों को बुलाने का ये पर्पज़ है कि आप सभी लोगों से अपील करें कि लोग कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं वो इस बार, ऐसे जहाँ तक मुझे लगता है कि लोग खुद ही इतने सतर्क हैं कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक अपील आप लोगों के स्तर से, खासकर जो हमारे आप लोग कांवड़ समिति के लोग अभी शायद नहीं आ पाए हैं आज, उन लोगों से हम लोग अलग से बात कर लेंगे। आप मंदिरों में सब जगह अनाउंसमेंट करा दें और हम चाहेंगे कि आप लोगों का एक मैसेज हो जो कि हम जगह जगह उसको आप प्रचारित कर सको। मैसेज बना के व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करिए कि लोग अपना कांवड़ लेने इस बार ना जाएं, एहतियात रखें, क्योंकि आप जानो कि हाँ कितनी लंबी लाइन लग जाती है हरिद्वार वगैरह में। अगर वैसी भीड़ इकट्ठा हो गई, हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। ऐसे माहौल में 5 आदमी, अब जब मंदिरों में कह दिया है, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिदें जहाँ पे लगातार भीड़ लगातार रहती थी श्रद्धालुओं की, वो खाली पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस बार कांवड़ यात्रा के लिए लोग ना जाएं। यही अपील आप लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से करनी है। जो गांव प्रधान भी आए हैं वो भी अपने गांव में जाके बता दें। इंदौर में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। 6 जुलाई से सावन माह की कांवड़ चलने लगती है। इस बार महामारी के बढ़ते प्रकोप को और इसके संक्रमण को रोकने के लिए कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अतः सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस वर्ष कांवड़ लेकर यात्रा ना करें। मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने के लिए भी भीड़ न लगाएं। घर में रहकर ही पूजा अर्चना करें। रास्तों पर जो सेवा के लिए शिविर लगते हैं उनको इस वर्ष लगाने के लिए रोक रहेगी। धामपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नगर में चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के बैनर तले व्यापारियों ने चीन के सामान और चीनी राष्ट्रपति की अर्थी निकाली। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने चीन विरोधी नारेबाजी करते हुए लोगों से चीन निर्मित में सामान का बहिष्कार करने का आह्वान किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, चाइना हाय हाय, चाइना हाय हाय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। जो हिंदुस्तान से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हिंदुस्तान से टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उधर सिहारा में भी हिंदू युवा वाहिनी और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने नगर के आरएसपी चौराहे पर चीन का पुतला भी फूका। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी और सिहारा से नदन सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिल्कुल बैन किया जाए, बिल्कुल बहिष्कार किया जाए उनका, बिल्कुल सारी जो भी यहाँ से भारत से चाइना के इनकम के स्रोत हैं बिल्कुल बंद किए जाएं। इसी का विरोध जताया है और भारत सरकार से ये भी गुजारिश की जा रही है कि जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं उन 20 की जगह कम से कम 20,000 सैनिक चाइना के खत्म किए जाएं, उड़ाए जाएं, मारे जाएं। अभी तक में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसी भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज। मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल। रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ, सबकी खबर सब पर नजर 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर है अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। जनपद बिजनौर में अब तक कोरोना से अछूता रहा धामपुर नगर भी अब तेजी से कोरोना की जद में आ रहा है। 2 दिन पहले नई सराय निवासी एक महिला कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब धामपुर थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिसकर्मी के अलावा धामपुर के सरकड़ा और राम साहेबवाला में भी एक कोरोना संक्रमित मिले हैं। धामपुर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने के 200 मीटर के इलाके को सील कर दिया गया है। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में एकता समिति के सदस्यों ने शहीद जवानों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। संगठन के सदस्यों ने शहीद जवानों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने देश के लोगों से चीन के सामान का बहिष्कार कर चीन के साथ कारोबारी रिश्ते पूरी तरह से खत्म करने की भी मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम फैजान सलमानी है। मैं नागरिक एकता समिति अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कि आज हमने हमारी नागरिक एकता समिति की ओर से जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है कैंडल मार्च जला करके। और कैंडल मार्च करके का मतलब श्रद्धांजलि की है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार से मांग है कि जितने हमारे जवान शहीद हुए हैं उन सभी को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिससे कि हम उनके परिवारों को आर्थिक मदद मिल सके। अपने देश की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि बिल्कुल चाइना के सामान का बहिष्कार करें, अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट की खरीदें, जिससे कि उसकी कमर टूट सके। और इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये एक मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, जिससे वो आँख करकला को हमारे देश पर आँख नहीं दिखा सकता। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।